वृत्ति अगर आपकी दासी बन गई तो ठीक है, वृत्ति अगर आपकी पटरानी बन गई तो फिर गलत है। लेकिन ये दोनों, दासी या पटरानी, दोनों प्रकृतिगत ही है। वृत्ति चाहे दासी बने पटरानी बने, अगर उसमें रम रहे हैं फिर आप राम में नहीं रमेंगे, फिर तो आपका भगवान ही भला करे, दासी बने या पटरानी बने, दोनों स्थिति गलत है। बस समाधान एक ही है, सर्वव्यापी आत्म तत्व का चिंतन करते रहे और तब तक करते रहे जब तक आत्मा में लीन न हो जाए, विलीन न हो जाए। तुलसीदास जी ने नारी को वृत्ति की संज्ञा दी है। वृत्ति की बात चल रही है, न कि ये औरत और वो औरत, कोई व्यक्ति विशेष की बात, चाहे अरण्य कांड के दोहे हो या किष्किंधा कांड की चौपाई हो। अरण्य कांड में राम भी नारद मुनि को नहीं बता रहे हैं, वृत्ति पर चोट करने की बात बता रहे हैं। गोस्वामी जी के लिए तो कहा जा सकता है कि रत्नावली के अपमान की चुभन पीड़ा रही आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वही राजा भर्तृहरि को ही पिंगला द्वारा दिया गया धोखा की चुभन थी। रत्नावली मिलने के लिए कोशिश करते रहे तो पर्दा डाल के मिले कि हम तो नहीं मिलेंगे, चुभन की कसक बची हुई। लेकिन भर्तृहरि वैराग्य शतक जब लिखते हैं उसको आप पढ़े, धोखा दी थी, लेकिन वो चुभन से बाहर निकल पाए। चुभन की पीड़ा से राजा भर्तृहरि निकल पाए, आ गए थे। गोरखनाथ के शिष्य ने कहा राजा चला है योगी बनने, बड़ा व्यंग करते थे। अभी तो श्रृंगार शतक लिखा है, श्रृंगला के प्रेम में पड़ा रहा, विक्रमादित्य को राज करने दे दिया, अपने घुस गया, चला है योगी बनने। अरे तू तब योगी कहलाएगा जब पिंगला को मां कह करके भिक्षा मांग के लाए। गए एक बार दो बार, नजर नहीं मिला पाते थे पिंगला से, अपूर्व सुंदरी थी ना, लेकिन और उस चक्कर में मति भ्रम हो गया, पगला भी गए। राजा भर्तृहरि जंगल में घूमते थे, जब छोटे भाई विक्रमादित्य को मालूम हुआ, बोले कि चलो ये जितने योगी हैं सबको मार देते हैं, राजा है ना, क्षत्रिय गुण। तब गोरखनाथ आए, एक नस दबाए तो भर्तृहरि का जबरदस्ती योगी बन रहे। मन की वृत्ति तो बदली नहीं थी ना, दबा दबा के दमन के चलते वो मेंटली अपसेट हो गए। एक नस दबाया, नॉर्मल हुए, लेकिन जा करके एक बार माँ कह करके पिंगला को अपनी पत्नी जो धोखा दी थी उसके सामने जा करके भिक्षा आंख से आंख मिला करके मांगा। तब हुआ कि हाँ अब ये योगी बनने लायक हो गया, अब ये एलिजिबल हो गया है, पात्र हो गया, सत्पात्र हो गया। भर्तृहरि के अंदर जो धोखे की चुभन की पीड़ा से वो निकल पाए। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी नहीं निकल पाए, इसलिए वो पर्दा डाल के, खैर ये अलग विषय है। लेकिन इतना तो है कि गोस्वामी जी ने किसी स्त्री जाति का अपमान नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मीराबाई के समस्या का समाधान फिर वो पत्र के माध्यम से नहीं करते, अगर स्त्री के लिए उनके मन में कोई कसक। विनय पत्रिका में इसका वर्णन भी। तो मूल बात है वृत्तियां। ये वृत्तियां क्या है? धागे का पुलिंदा है, गोस्वामी जी कहते हैं। वो कहते हैं इसे जला डालो, अब बात खत्म होगी। वेदांत भी यही कहता है, जड़ से खत्म करो। नहीं, एक वृत्ति को हम सुधारेंगे, उसको मांजेंगे, धोएंगे, चमकदार बनाएंगे, मांजते रहिए एक वृत्ति ऐसा, तो फिर दूसरी वृत्ति आपको कहीं और बहा के ले जाएगी। फिर वृत्तियां कभी यहां भागी, कभी वहां भाग गई। वृत्ति हमसे क्या क्या नहीं कराती, कभी ये कराती है, कभी वो कराती है। वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है, सबको जला डालो। पूज्य गुरुदेव जी एक बहुत मजेदार बात कहते हैं, एक रावण एक रामन्ना, एक रावण एक राम, एक ठाकुर एक बामन्ना, एक ठाकुर एक ब्राह्मण, बाने बाकी नारी चुराई, अब बाने वासी करी लड़ाई। उसने उसकी औरत चुराई, उसने उससे लड़ाई करी। बड़ा अच्छा है। दुई बातन की बात तन्ना, तुलसी लिख दी पोथन्ना। बात तो दो ही थी, तुलसीदास पोथी लिख दिए। ये मथुरा की भाषा में, मथुरा की भाषा है ये। पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा, एक रावण एक रामन्ना, एक ठाकुर एक बामन्ना, बाने बाकी नारी चुराई, बाने वासी करी लड़ाई, दुई बातन की बातन्ना, तुलसी लिख दी पोथन्ना। है ना अच्छी बात? बात तो दो ही है, लेकिन पूरा पोथी लिख दिया उन्होंने। अनार कलाम का नाम आपने सुना हो। महात्मा बुद्ध को बहुत सारे लोगों ने डायरेक्शन दिया, दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध को, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, आसन जमाकर। गौतम बुद्ध से संसार हिले लेकिन तुम न हिलो। अगर ऐसा अडिग और अविचल निश्चय हो जाएगा ना, तो कहाँ का जाल और कहाँ का जंजाल, कुछ नहीं बचेगा। सारे मोह के धागे जल जाएंगे। धागा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अरे उसे जला दो, पूरा जला ही डालो, बात बन जाएगी। ज्ञान अग्नि में उसे भस्म कर डालो। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी तो सारे मोह के भ्रम के धागे भस्म हो जाए। भगवत गीता भी यही बात कहती है, क्या?
धागा जलाना ज्ञान की अग्नि से जलता है, धागा जलता है ज्ञान की अग्नि से। ये वृत्ति क्या है? कुछ नहीं है, बस स्थिर हो जाओ, प्रकृति के पार चले गए, बात खत्म। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से पार चले गए।